नमस्ते दोस्तों, मैं राजा चौहान आप सभी का सुदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने हिंदी का एक टॉपिक समास उसको कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको उसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद या वो टॉपिक पसंद आया है तो आप और लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करते हैं शब्दों के बारे में, आखिर शब्दों का अध्ययन के बारे में, शब्द निर्माण के बारे में कि शब्दों का निर्माण किस प्रक्रिया से या कैसे होता है और शब्दों की क्या महिमा है। कहते हैं कि शब्दों को ब्रह्म कहा गया है और शब्दों के अध्ययन को ब्रह्म उपासना। शब्दों में बड़ी शक्ति है, तोड़ने की भी और जोड़ने की भी। युद्ध भूमि में कृष्ण के कतिपय शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया और द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत ठन गया। ये शब्द ही तो हैं, क्योंकि शब्द अमर तथा अजर हैं। इनका ना तो कोई अंत है और ना ही अनादि। शब्दों की व्याप्ति प्रत्येक क्षेत्र में है, प्रत्येक विषय में है। शब्दों के बिना ना तो ज्ञान है और ना ही विज्ञान है। कहते हैं जो लोग शब्दों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं वे दूसरों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं अज्ञेय। उनका कथन है कि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना सोचने का सामर्थ्य हमें हमारी भाषा देती है। हमारी भाषा का अधिक विस्तार भी शब्द पर निर्भर करता है। शब्दों की महिमा अनूठी है, यानी शब्दों के परे या उससे भाषा के परे सोचना बड़ा असंभव सा है। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम मोटे मोटे तौर पर मानकर चलते हैं शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं नोट करता हूँ, जो हमारे शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रूढ़ शब्द और दूसरे हमारे होते हैं यौगिक शब्द। ठीक, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो युगों युगों से परंपरागत चलते आ रहे हैं। यह बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं, ठीक है। इनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, जैसे बैठ, यह, वह, सुन, चल, जा। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वे हमारे कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं। इनके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो यही ये वजह है हिंदी में कई सालों से, या हम बोलते हैं दशकों में, एकाध रूढ़ शब्द शामिल होता है। हम बात करते हैं यौगिक शब्दों की, तो यौगिक शब्दों का ही सारा खेल है। जैसे कि यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द जो 4 प्रकार, या यौगिक शब्दों के बारे में बात करते हैं, यह मुख्यतः 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। यौगिक शब्द हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो प्रकार है वो है कि रूढ़ शब्द। जैसे अगर कोई रूढ़ शब्द है, ठीक, जैसे कोई रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द के पहले कोई शब्दांश को जोड़कर। देखिए, शब्दांश क्या होता है? जैसे पहला है शब्दांश जुड़ जाएगा रूढ़ शब्द के पहले, ठीक। रूढ़ शब्द के पहले कोई शब्दांश को जोड़कर। ये शब्दांश क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं शब्द, और शब्द का आधा रूप, उसे हम बोलते हैं शब्दांश। शब्दांश का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे एक शब्द के हम लेकर चलते हैं पुत्र, ठीक। पुत्र शब्द के साथ अगर हमने शब्दांश कु जोड़ दिया, ठीक है, जैसे शब्दांश हमने कु पुत्र शब्द के साथ में जोड़ दिया तो शब्द हमारा क्या बन जाता है? कुपुत्र। तो क्या कु का अपना स्वतंत्र कोई मीनिंग है? कु शब्द का या कु शब्दांश का अपना कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो इनका मीनिंग बदल जाते हैं। तो यौगिक शब्द हमारे 4 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? रूढ़ शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़कर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम उपसर्ग या पूर्व प्रत्यय बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उपसर्ग या हम बोलते हैं पूर्व प्रत्यय, ठीक। पूर्व यानी पहले
और प्रत्यय, यानी पहले जो प्रत्यय लगाया जाएगा किसी रूढ़ शब्द के आगे उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो यानी शब्द निर्माण जो यौगिक है उसमें सबसे पहला निर्माण का काम किसका रहता है, हमारा उपसर्ग का। ठीक, दूसरे प्रकार से जो शब्द बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, यानी रूढ़ शब्द के बाद में कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए। ठीक है, रूढ़ शब्द के बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रत्यय या परप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रत्यय या परप्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, वो जो शब्द के वो शब्दांश जो शब्द के आगे लगे, यानी रूट वर्ड। रूट का मतलब अंग्रेजी में है रूट वर्ड। रूट वर्ड के आगे जो जुड़े वो कहलाता है प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, और जो रूट शब्द के बाद जुड़े या उसके बाद आए वो हमारा कहलाता है प्रत्यय यानी प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसे हिंदी में हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द हमारे 4 प्रकार से बनाते हैं, जो हमने पहला पढ़ा और दूसरा पढ़ा, यानी शब्दांश के रूढ़ शब्द के पहले शब्दांश जोड़कर और रूढ़ शब्द के बाद शब्दांश जोड़कर। जब बाद जुड़ेगा उसे हमने क्या कहा, प्रत्यय का और परप्रत्यय का। जो पहले जुड़ा उसे हमने उपसर्ग कहा और पूर्व प्रत्यय का। ठीक, तीसरा प्रकार है दो दो शब्द। ठीक है, दो दो शब्दों को इकट्ठे बैठाकर। तीसरा प्रकार जो हमने कहा इसमें है दो दो शब्द इकट्ठे बैठाकर। ठीक, जब हमने दो या दो से अधिक, इन प्रिंसिपल वैसे दो ही मानकर चलते हैं, जब हमने दो शब्दों को पास पास इकट्ठे बैठाया, उनके बीच में संबंध बताने वाले शब्दों को हमने अनुपस्थित कर दिया, दोनों को पास बैठाने से उनका अर्थ भी समझ में आया। ठीक है, तो हमने किस नाम से पढ़ा इनको, समास के नाम से। जब हम ये टॉपिक में हम पढ़कर आए हैं, समास भी हमारे शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है, यानी दो दो शब्दों को इकट्ठे पास बैठाकर हमने उसे क्या कहा, समास। ठीक, चौथा जो टाइप है वो हम पढ़ें, वो है इसमें दो, ठीक, दो दो या फिर हम बोलते हैं तीन तीन। ठीक, यहाँ लिखा है दो दो या तीन तीन। जो चौथा टाइप है वो है दो दो या हम बोलते हैं तीन तीन शब्दों को जोड़कर उनके अंत और आदि ध्वनियों को एक जानकर संधि बनाकर। जैसे अगर कोई शब्द आया है, इसकी अंतिम ध्वनि या अंत को जानकर और इसकी जो शब्द की पहली ध्वनि या हम बात करते हैं शुरुआत की जो ध्वनि है, इन दोनों को एक जानकर इनको जोड़कर यानी संधि के द्वारा। यानी शब्द निर्माण की जब हम बात करते हैं तो शब्द निर्माण हम कितने प्रकार से करते हैं, 4 प्रकार से। पहला, रूढ़ शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़कर, जिसे हमने कहा उपसर्ग या हम कहते हैं पूर्व प्रत्यय। उपसर्ग का ही एक नाम है पूर्व प्रत्यय। दूसरा, रूढ़ शब्द के बाद कुछ शब्दांश जोड़कर, जिसे हमने प्रत्यय या परप्रत्यय कहा। तीसरा, दो दो शब्दों को इकट्ठे बैठाकर, जिसे हमने समास कहा। चौथा प्रकार, वो दो दो शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों का संयोग किया, उनमें विकार उत्पन्न हुआ और जिसे हमने संधि के नाम से जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्दों के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। हम समास टॉपिक पढ़ चुके हैं, आने वाले वीडियोस में हम उपसर्ग और प्रत्ययों पर जब चर्चा करेंगे तब इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।